मैंने अधिवक्ता, राज्यसभा सांसद, राज्यपाल और राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्य निर्वहन करते हुए संवैधानिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। संवैधानिक मूल्यों को समझने में संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब आम्बेडकर के विचार एक दीप स्तंभ की तरह मेरे दृष्टिपथ को प्रकाशित करते रहे। बाबा साहब ने संविधान की संरचना में राष्ट्रीय एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। राष्ट्रवाद की भावना हमारे संविधान की धुरी है। मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भी वर्ष 2018 में संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष समापन समारोह में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा संवैधानिक राष्ट्रवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म पर आधारित है। बाबा साहब भी कहा करते थे कि संविधान की व्यवस्था उपलब्ध हो जाने के बाद प्रत्येक समस्या का समाधान संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। मैं एक बाबा साहब का जो अंतिम भाषण था 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उन्होंने दिया था। उस ऐतिहासिक भाषण के संबोधन में उन्होंने कुछ चिंताएं व्यक्त की थी जो मुझे संघ की चिंताओं और चिंतन में भी दिखाई पड़ती है। बाबा साहब ने अपनी इतिहास दृष्टि से जो सामाजिक कमजोरी संविधान सभा के सामने प्रस्तुत की थी उसे एक अंग्रेजी कहावत में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यानी जहाँ एकता है वहाँ अस्मिता है, जहाँ विभाजन है वहाँ पतन है। डॉक्टर हेडगेवार भी कहते थे कि विदेशियों ने हमें प्रताड़ित करने के लिए हमारे ही भाइयों के हाथों में लाठी पकड़ा दी। हम असंगठित और विभाजित रहे। स्वाधीनता के पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य में सांप्रदायिक विभाजन की भावना को भड़काने वाले अनेक तत्व सक्रिय थे। लोगों में सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रेम को प्राथमिकता देने का संदेश प्रसारित करने के लिए बाबा साहब के समकालीन जो नेता थे, अनेक प्रबुद्ध व्यक्तियों का मानना था कि जनता के बीच हम सबको ये जाकर कहना चाहिए कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद ही हम हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई हैं। परंतु भारतीयता के बारे में बाबा साहब की सोच कहीं अधिक व्यापक थी। वे कहा करते थे कि जनता के बीच हमें ये कहना चाहिए कि हम पहले भी भारतीय हैं, बाद में भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। देवी और सज्जनों, मैं मानता हूं कि प्रत्येक भारतीय को संघ के एकात्मता स्तोत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। इस स्तोत्र में भारतीय इतिहास, भूगोल, संस्कृति, जीवन मूल्यों और सामाजिक समावेश तथा समरसता की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति विद्यमान है। एकात्मता स्तोत्र में महर्षि वाल्मीकि, एकलव्य, संत रविदास, संत कबीर, संत तुकाराम, भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा फूले, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर आदि प्रातः स्मरणीय विभूतियों का नामोल्लेख संघ की सर्वसमावेशी समाज दृष्टि का प्रमाण है। परंतु ये जानकारी हमारे समाज के बहुत से लोगों तक नहीं पहुंची है। मैं चाहूँगा कि सोशल मीडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजी सहित हर संभव माध्यम का उपयोग करके सामाजिक समावेश का संघ द्वारा प्रसारित ये संदेश जन जन तक पहुँचे।